twice, jump over, shoot you west side.
शिवः प्रवतत्वं न जानामि ईतिशोऽसि महेश्वर यातिशोऽसि महादेव यातिशाय नमो नमः यातिशोऽसि महादेव यातिशाय नमो नमः
हाथ ऊपर बंद बंद दमक दम दम रो रे बाजे अंकुर पाठक जी उनके परिवार के अरदास 100 रुपये की अरदास तारा रोपण की अरदास महारानी के शुभ चरण के पास इस भावना से अरदास करें। भावना को पूर्ण से कह रहे दुख करे तो नाचना का आवाज करना साथे दरबार की एक समिति की तरफ से अरदास करें। क्या नाम समिति का? युवा के बाद तारानी कथा की जाएगी। स्टैंड है क्या जी? रुपए की अरदास जिनको भी अरदास कराने भी जल्दी से करा लो, क्योंकि फिर तारानी कथा छंद बोले जाएंगे और नारियल की भेंट चढ़ेगी। दास मैया के जागे में अश्वनी बच्चे की अरदास 51 रुपए की अरदास। हो मैया के जागे में, मैया के जागे में, मैया के जागे में, मैया के जागे में करवा लो अरदास मैया के जागे में, करवा लो अरदास मैया के जागे में। दादी के जागे में, मैया के जागे में, दादी के जागे में, मैया के जागे में,
में जाति के जागे में करवा लो अरदास मैया के जागे में करवा लो अरदास मैया के जागे में 101 की अरदास तो एक की अरदास भाई के भक्तों की अरदास भाई के भक्तों की अरदास भाई के संतों की अरदास भाई के संतों की अरदास भाई की पूर्ण करना भाई की पूर्ण करना भाई के घर में लक्ष्मी आवे इनकी तो युवा समिति भी अरदास के पास इनकी पूर्ण करना आत्मा इनके घर जरूर आना उनके वापस कभी न जाना अरदास भैया के जागे नीरज जी के अरदास के अरदास करवा लो अरदास भैया के जागे कौन जोर से झूठ तो नहीं बोलना है बैठ के सबका चलने को मन कर रहा है तालियां बजाते हुए मेरे साथ चलना है जो ताली नहीं बजाएगा इसका मतलब झूठ बोल रहा है तालियां बजाते हुए चलना और क्या कहना है तेरे दर पे आने को जी चाहता है तेरे दर पे आने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है यहाँ पर झलकते और रहमतों के सागर जहाँ पर झलकते हो रहमतों के सागर वही डूब जाने को जी चाहता है वही डूब जाने को जी चाहता है झलक रंग से तस्वीर बदल देते हैं रंग से तस्वीर बदल देते हैं और कमा से निकला हुआ तीर बदल देते हैं बच्चे बच्चे के अरदास की सुबह के अरदास कमा से निकला हुआ तीर बदल देते हैं कमा से निकला हुआ तीर बदल देते हैं अरे इंसान तू अपने आप को बदल न सका बदलने वाली तो तकदीर बदल देती है बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं और जब भी आती है मुझे याद तेरी आती है जब भी आती है मुझे याद तेरी आती है तेरी तस्वीर तो आंखों में उतर जाती है तेरी तस्वीर तो आंखों में उतर जाती है याद तेरी ने मुझे चैन से सोने न दिया याद तेरी ने मुझे चैन से सोने न दिया तेरी रुसवाई ने दिल खोल के रोने न दिया तेरी रुसवाई ने दिल खोल के रोने न दिया ये दुनिया नाराज से आई मुझे इमदाद करते करते तेरी चौखट पे आ गया हूँ ये फरियाद करते करते तेरी चौखट पे आ गया हूँ ये फरियाद करते करते क्या बच्चों पर अब मेहर करो माँ बच्चों पे अब मेहर करो माँ भक्तों पर अब मेहर करो माँ भक्तों पर अब मेहर करो माँ खाली झोली सबकी भरो माँ खाली झोली सबकी भरो माँ अपने अपने झोली बनाए झोली भरने का वक्त है भक्तों पर अब मेहर करो माँ भक्तों पर अब मेहर करो माँ संतों पर अब मेहर करो माँ संतों पर अब मेहर करो माँ और मंतों पर अब मेहर करो माँ संतों पर अब मेहर करो माँ खाली झोली सबकी भरो माँ खाली झोली सबकी भरो माँ मेहरों का भंडार पहाड़ों वाली का पैरों का भंडार पहाड़ों वाली का चलो भक्तों कर लो दीदार पहाड़ों वाली का भक्तों कर लो दीदार पहाड़ों वाली का चलो संतों कर लो दीदार पहाड़ों वाली का भक्तों कर लो दीदार पहाड़ा वाली का चलो मन तो कर लो दीदार मझंडे वाली का भक्तों कर लो दीदार मझंडे वाली का जयकारा पूर्ण वाली कबूल सांचे दरबार की जय हे महाराज नगर कोट महामाई जय जय मां वाली तेरी सारी रहन जागांगे पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे बाबद्रा वाली तेरी सारी रहन जागांगे इस युग में जाति कल युग में बाबद्रा वाली तेरी सारी रहन जागांगे भवानी तेरा नाली पावा मैं वारी जावा
चौक पूरा तेरा इस युग में दाती कलयुग में पाड़ा वाली सारी रन जागावे हरे हरे गोबर तेरा अंगनाली पावा मैं वारी जावा कदमोती चौक पूरा तेरा इस युग में दाती कलयुग में पाड़ा वाली तेरी सारी रन जागावे दासों को अपने भक्तों को पाड़ा वाली तेरी सारी रन जागावे चौथ पैर तेरा जागन पिंडिया जागरण द्वार पावे वारी जावा जगलिए जगमग जोर तेरा इस युग में दाती कलयुग में पाड़ा वाली तेरी सारी रन जागावे तुम्हें उपजे आप नारायण द्वितीय चावल भाते जना तो वाले वाले जावा उपजे तीनों देवता चौथ सकल संसार जना तो वाले जावा उपजे पांच पंचवा सताए नारायण देव जना तो वाले जावा उपजे सात ऋषि मां अष्ट बुद्धिनाथ जना तो वाले जावा उपजे नौ नाथा अवतार जना तो वाले जावे उपजयो 11 रुदरिया 12 12 मास जना तो वाले जावे उपजयो 13 रसायन 14 भवन जना तो वाले जावे उपजयो 15 तिथियां 16 कलाएं संपूर्ण जना तो वाले जावे राति माने सिंह फलाया आयो चली अधी रात जना तो वाले भगत मेरा यज्ञ रचाया आयो चली पर बात जना तो वाले वीर ध्यान जा करदा मुझको भी ले चलो साथ जना तो वाले वीर को गुफा में छोड़ा ओके पवन रूप आई जना तो वाले डरियो बालक मेरा तुझको मैं तारन आई जना तो वाले डरदा माता मेरी तेरा मुझे नाम आधार जना तो वाले पूछे माता मेरी क्या मेरी भेंट ले आयो जना तो वाली जाओ जब जयकारा बुलाते हैं तो दोनों हाथ उठा के बुलाते हैं बोल सच्चे दरबार की बाकी प्यार की हे भाई मेरी सखियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जगत जी माई जुड़े वाली माँ कड़के डाले ले जगत दिए माई जुड़े वाली माँ कड़के डाले ले जगत दिए माई जुड़े वाली माँ कड़के के मेहंदी वाले हाथ कड़के माँ कड़के के मेहंदी वाले हाथ कड़के माँ कड़के के मेहंदी वाले हाथ कड़के डाले ले जगत दिए माई जुड़े वाली माँ कड़के और चढ़ावन फूल पतासे और चढ़ावन फूल पतासे पाना दे पत्ते फूल पतासे पाना दे पत्ते बचड़ा ले आया तेरा नाम जुड़े वाली माँ कड़के बेटा ले जगत दिए माए जुड़े वाली माँ कड़के और चढ़ावन 7 सुपारियां और चढ़ावन 7 सुपारियां 7 सुपारियां ध्वजाए नारियल 7 सुपारियां ध्वजाए नारियल मेरे बचड़े ने शीश चढ़ायो जुड़े वाली माँ कड़के बेटा ले जगत दिए माए जुड़े वाली माँ कड़के मेरे बचड़े ने शीश चढ़ायो जुड़े वाली माँ कड़के बेटा ले जगत दिए माए जुड़े वाली माँ कड़के मत्था टेके पाँव फलक में शीश मिलायो पाँव फलक में शीश मिलायो देवा जोड़ मिलायो शीश मिलायो देवा जोड़ मिलायो और ये जय जयकार जुड़े वाली माँ कड़के
बेटा ले ले जगत दिए माए जुड़े वाली बाकड़ के। बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाकड़ के। बेटा ले ले जगत दिए माए जुड़े वाली बाकड़ के। चूड़े वाली बाकड़ के। बेटा ले ले जगत दिए माए जुड़े वाली बाकड़ के। कमल साझे दरबार की जय हो। महारानी को चमकदार हो गया पैरा ने पकड़े जो नलपड़े का है पवार मांडला फिर पिटा का है पवार सर्व सोने दा करिश मांडला विचे रुपे रुपे टका है पवार चेत पर उस बाटा चल लिया आओ मेरे भक्तों भोग लगा चेत पर उस बाटा चल लिया आओ मेरे भक्तों भोग लगा रन में जब भक्तों भोग लगा लिया खून मिलता है यूं ही तो नहीं झुकती तेरे दरबार ये देखिए वहीं से क्या बात है जो भी प्राणी पृथ्वी लोक पर आता है वापस नहीं जाना चाहिए। दोनों बहनें पृथ्वी लोक पर आती हैं एकादशी का दिन होता है दोनों ने एकादशी का व्रत रखा होता है। बड़ी बहन छोटी बहन से कुछ फलहार लाने के लिए कहते हैं इसे खाकर अपना व्रत छोड़ सके। छोटी बहन जंगल की ओर जाती है क्या देखते हैं कुछ आदिवासी लोग लकड़ियां जलाकर उसके ऊपर कुछ भोजन बना रहे हैं। उनसे नहीं पूछते क्या भोजन बना रहे हैं उन्हें कहते जो भी भोजन आप बना रहे हैं इसमें थोड़ा सा भोजन मुझे दीजिए जिसे खाकर मैं अपने पेट की भूख को मिटा सकूं अपना व्रत खोल सकूं। आदिवासी लोग एक पत्ते के ऊपर मांस फ्लावर कर उसे दे देते हैं वहीं खड़े होकर खा लेती हैं और एक पत्ते पर रखवा कर अपने घर ले आती मांस पुलाव देखती है बहुत क्रोध आता है। हाँ पहले कन्या को देखा छोटी गंदगी थी तूने एकादशी के दिन मांस पुलाव का सेवन किया है नीचे वाला काम किया है अगले जन्म में तेरा छिपकली टोली में जन्म हो जो अक्सर कीड़े मकोड़े मांस खाती रहती है। बोली जय माता की बोली जय माता की बोली जय माता की जिन्होंने नहीं बोला बोलो जय माता की जो सो रहे हैं बोलो जय माता की वो सारे सो रहे हैं। ज्ञानी जनों को मुनि जनों को मंत्रित करते हैं लेकिन दुर्वाचा ऋषि को मंत्रित करना भूल जाते हैं। कहते हैं दुर्वाचा ऋषि बहुत ही क्रोधी ऋषि होते हैं। उन्हें पांडवों के यज्ञ के बारे में पता चलता है और पता चलता है पांडवों ने सभी ज्ञानी जनों को मुनि जनों को मंत्रित किया मुझे मंत्रित नहीं किया। बहुत क्रोध आता है क्रोध में आकर सोचते हैं कुछ ऐसा करें पांडवों का यज्ञ भंग हो जाए पांडवों का यज्ञ सफल हो। अपने आप को गिद्ध के रूप में बदलते हैं जंगल में जाकर एक गहरीले सांप को अपने पंजों में दबाकर उस पेड़ की शाखा पर बैठ जाते हैं। इस पेड़ के नीचे पांडवों ने प्रसाद की खीर बनाने का इंतजाम किया। इधर उधर देखते हैं खीर के पास जब कोई नहीं होता तो सांप को उस खीर में डालकर वहां से उड़ जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता लेकिन कहते हैं पेड़ पर बैठी छिपकली सब कुछ देख रही। सोचने लगी यही समय मेरी मुक्ति का। जब भक्त खीर के पास खड़े होते हैं उनके सामने उस पर कूदकर अपने प्राण त्याग देते हैं। बोली जय माता बोली जय माता बोली जय माता। भक्तों को बहुत क्रोध आता है क्रोध में आकर छिपकली को शराब उन्हें प्रसाद की खीर में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस खीर को जो भी खाएगा मारा जाएगा। नीचों वाला काम किया है अगले जन्म में तेरा नीचों के घर में वास हो। एक शराब से मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी लेकिन फिर से दूसरा शराब ले क्योंकि जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार फल भोगना पड़ता है। भक्त सोचते हैं कुछ ऐसा के लिए उसको एक वरदान देते हैं अगले जन्म में तेरा उच्च कुल में जन्म होगा राजा के घर में जन्म होगा। समय अपनी रफ्तार से चलता है और वह समय आता है जब राजा स्पर्श के घर में कन्या का जन्म होता है घर में खुशियां बनाई जाती हैं। राजा स्पर्श अपने कुल ज्योतियों को बुलाते हैं कन्या की कुंडली बनाकर उसके विषय में जानकारी मांगते हैं। ज्योतिषगण ग्रहों का नक्षत्रों का हिसाब लगाकर राजा को बताते हैं राजन ये कन्या कोई मामूली कन्या नहीं माँ भगवती की बहुत बड़ी पुजारिन होगी तीनों लोगों में इसका नाम होगा। आपके कुल परिवार के लिए बहुत ही भाग्यवान कन्या है क्योंकि इसका जन्म तारों की छाव में हुआ है इसलिए आप इसका नाम तारा रखा कन्या का नाम तारा रखा जाता है। बोली जय माता फिर बोली जय माता फिर बोली जय माता। कुछ समय के बाद राजा स्पर्श किया एक और कन्या का जन्म होता है घर में खुशियां मनाई जाती है ज्योतिषी को बुलाया जाता है। ज्योतिषगण ग्रहों का नक्षत्रों का हिसाब लगाकर राजा को बताते हैं राजन ये कन्या बहुत ही बदकिस्मत कन्या है बहुत ही भाग्यवान कन्या है। आपके कुल परिवार के लिए कन्या ठीक नहीं होगी आपको कुल का नाश कर देगी। अच्छा यही होगा या तो आप इसका वध कर दें या इसका त्याग कर दें। राजा सोच में जाते हैं कन्या का वध करके पापी नहीं बनना चाहते आपस में सलाह करते हैं निर्णय लेते हैं इसका त्याग कर दिया जाए। कन्या का त्याग करने के लिए सुंदर लकड़ी का बक्सा बनवाते हैं
उसमें हीरे मोती जवाहरात जड़वाते हैं, अंदर हीरे मोती भर के कन्या को उसमें लेटाते हैं, बक्से को बंद करके रात के समय नदी में बहा देते हैं कि जो भी इस बक्से को पकड़ेगा इन हीरे मोतियों से कन्या का पालन पोषण करता रहेगा। बक्सा बहते बहते पूरी रात एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव बहते बहते काशीपुर नगरी गंगा जी में जा पहुंचता है। वहां सुबह के समय एक ब्राह्मण देवता स्नान करने आए होते हैं। सुंदर लकड़ी के बक्से को अपनी ओर आते देखकर मन में लालच आता है। बक्से को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बक्से की ओर बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ जाता है, ब्राह्मण देवता के हाथ नहीं आता। इतने में ब्राह्मण देवता क्या देखते हैं, नदी का किनारा साफ करने वाला एक भील, एक हरिजन वहां घूम रहा है। उससे आवाज लगाते हैं, कहते हैं इस लकड़ी के बक्से को बाहर निकाल कर ला सकते हो। भील बहुत समझदार होता है, कहता महाराज बाहर तो जाऊंगा, लेकिन ये बताइए इसे बाहर निकालने का मुझे क्या देंगे। ब्राह्मण देवता कहते हैं जो भी इस बक्से में होगा हम दोनों से आपस में आधा आधा बांट लेंगे। इस पर भील तैयार हो जाता है, नदी में छलांग लगा देता है, बक्से को बाहर निकाल लाता है। लेकिन जब बक्से को खोला जाता है, दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। सुंदर लकड़ी का बक्सा, अंदर हीरे मोती जवाहरात भरे हैं, उनके ऊपर एक छोटी सी कन्या लेटी है, दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही है। बोली जय माता, फिर बोली जय माता, फिर बोली जय माता। दोनों सोच में पड़ जाते हैं इसका आदर इसका कैसे करें। इतने में भील ब्राह्मण देवता को कहते हैं, ब्राह्मण देवता मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कृपा करके सारे हीरे जवाहरात तो बक्सा आप रख दीजिए, कन्याओं को मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण देवता इस पर तैयार हो जाते हैं, बक्सा और हीरे जवाहरात अपने पास रख लेते हैं, कन्या को भील को दे देते हैं। भील उस कन्या को लेकर अपने घर जाता है, धर्मपत्नी को सारी बात ठीक ठीक से बताता है। उस कन्या का नाम रुक्मण रखा जाता है। बोली जय माता, फिर बोली जय माता, फिर बोली जय माता। दोनों बहनें समय के साथ साथ बड़ी होती हैं। सारा राज महलों में, रुक्मण हरिजनों के घर में जब दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं तो राजा इस पर तारा को विवाह हरिपुर कस्बे के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ धूमधाम से कर देते हैं। उधर रुक्मण के घरवाले अपनी बिरादरी में एक अच्छा लड़का देखकर रुक्मण का विवाह भी हरिपुर कस्बे में कर देते हैं। दोनों बहनें फिर से हरिपुर कस्बे में आ जाती हैं, एक राजमहलों में, दूसरे हरिजनों के घर। महारानी की कृपा से तारा के पुत्र का जन्म हुआ, घर में खुशियां बनाई गई। पुत्र का सुंदर रूप देखकर उसका नाम सुंदर रखा गया और पुत्र होने की खुशी में तारा ने अपनी मन्नत पूरी की। अपने घर में महारानी के नाम की ज्योति का प्रकाश करवाया, पूरी रात महारानी के नाम का जागरण किया, महारानी के नाम का भजन किया। आप सभी तारा के जागरण में शामिल हैं। सबसे पहला आपने जागरण किया जब नारंगी की भेंट कराया, वो जागरण भक्त नंदलाल के घर में होगा, क्योंकि सबसे पहले शीश की जगह नारियल की भेंट भक्त नंदलाल के घर में कराई गई। दूसरा जागरण तारा के महलों में होने जा रहा है, इसमें भी आप शामिल है। अब ना तो साज है ना पीछे होने वाली मेरी आवाज है, आपका सुंदर साज है, मीठी ताली, सुरीली आवाज है। मेरे घर आना, 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 मेरे घर आना। मैं के चोला लाल मैया जी मेरे घर आना, घर आना। मैंने सारी रात तेरी जोत है जगानी, मैंने सारी रात तेरी जोत है जगानी। आएगी जो घर मेरे तो होगी मेहरबानी, आएगी जो घर मेरे तो होगी मेहरबानी। मुझको यकीन है तू टालेगी न बात को, मुझको यकीन है तू टालेगी न बात को। शेर पे सवार होके आएगी माँ रात को, शेर पे सवार होके आएगी माँ रात को। मैंने बड़े प्यार से सबको बुलाया, आएगी माँ घर मेरे ये सबको बताया। ओहो रखना तू मेरा माँ ख्याल, रखना तू सबका माँ ख्याल। आज कौन कह रहा है ये महारानी से? समिति वाले कह रहे हैं, युवा समिति वाले कि रखना तू मेरा माँ ख्याल, रखना तू सबका माँ ख्याल। हृदय तेरा माँ विशाल, मैया जी मेरे घर आना, पहन के चोला लाल मैया जी मेरे घर आना, पहन के चोला लाल मैया जी मेरे घर आना। मैया जी सबके घर आना, सबके घर आना मैया जी। मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी, मैंने महारानी से पुत्र मांगा था और घर में उनके नाम का जागरण कराऊंगी। महारानी की कृपा से मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, घर में खुशियां मनाई गई। मैंने अपनी मन्नत पूरी की, अपने घर में महारानी के नाम का जागरण रचाया। पूरी रात महारानी के नाम की जोत जगाई, महारानी के नाम का भजन किया। रुक्मण कहने की तारा श्रद्धा विश्वास से झोली पे लाकर जो कुछ भी मांगते हैं महारानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। अंधों को नैन देती है, कोढ़ी को काया देती है,
बांझों को पुत्र देती हैं और निर्धन को ये वही समय है अमृत वेले का प्रभात वेले का ब्रह्म मुहूर्त। इस समय झोली फैलाकर श्रद्धा विश्वास से जो कुछ भी मांगे महारानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। आप भी मांगिए, मैं भी मांगता हूँ। आधे मिनट के बाद आपको आगे की कथा सुनिए। यदि महारानी पुत्र देंगी तो अपने घर में उनके नाम का जागरण कराऊंगी। महारानी की कृपा से आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। अपने घर में खुशियां तो मनाई लेकिन महारानी के नाम का जागरण नहीं करा। इससे पहले कि आपके घर में कुछ अनर्थ हो अनिष्ट हो महारानी के नाम का जागरण करें। रुक्मण सुबह होती है, रात के सपने की बात याद आती है होता है, उससे कहते भगत जी बताइए मुझे अपने घर में महारानी के नाम का जागरण कराना है लेकिन मुझे इसकी विधि मालूम नहीं है, कृपा करके मुझे जागरण की विधि बता। सेना बोल कहता है रुक्मण तू भक्तों के पास डर लेकर चले जाना, यदि तेरे डर भक्तों ने स्वीकार कर लिए तो तेरे घर में महारानी के नाम का जागरण अवश्य हो। रुक्मण कहते डर क्या होते मुझे मालूम नहीं, कृपा करके बताइए। सेना बोल कहता थोड़े चावल लेना, उन्हें हल्दी या केसर में पीले रख लेना, उसमें थोड़ा मीठा रखना, थोड़ी अरदास रखना, एक लाल शुद्ध कपड़े में बांधकर भक्तों के पास ले जाना। यदि आपके रंगे और पीले चावल भक्तों ने स्वीकार कर लिए जिन्हें डर कहते हैं तो आपके घर में महारानी के नाम का जागरण अवश्य होगा। बोली जय माता, बोली जय माता, बोली जय माता। रुक्मण घर जाती है, डल तैयार करती है, डल लेकर भक्तों के पास जाती है। भक्तजन डल लेने से इनकार कर देते हैं। सोचते हैं अगर हमने रुक्मण के जागरण के डल स्वीकार किए तो रुक्मण के घर जाकर जागरण करना पड़ेगा, हरिजनों के घर का प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा, उससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। रुक्मण सोच में पड़ जाते हैं डल लेकर किसके पास जाए। चलते चलते याद आता है कि तारा ने मुझे जागरण कराने के लिए बताया था। महलों में तारा के पास पहुंच जाते, तारा से विनती करते तारा आप मेरे जागरण के डल स्वीकार करें जिससे मैं अपने घर में महारानी के नाम का जागरण करा सकूं। तारा अपनी छोटी बहन की विनती स्वीकार करती है, डल स्वीकार करती है। रुक्मण को कहते हैं रुक्मण अपने घर जाकर जागरण की तैयारी कीजिए, आपके घर जागरण होगा, इस दिन होगा, मैं अपनी मंडली के साथ आपके जागरण कराने आऊंगा। रुक्मण खुशी खुशी घर चली जाती है, जागरण की तैयारी में लग जाती है। इधर भक्तों को पता चलता है कि तारा ने रुक्मण के जागरण के डल स्वीकार किए हैं, क्योंकि तारा हमारी मंडली की मानता है यदि तारा रुक्मण के घर जागरण करने जाएगी तो हमें भी जाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करे ना तो तारा रुक्मण के घर जागरण करने जाए ना हमें जाना पड़ेगा। वही सेना भगत जो जाति का नाई होता है, रोजाना महलों में राजा के हजाम सुनाने जाया करता था। जागरण से एक दिन पहले महलों में जाता है, राजा के हजाम सुनाते समय जानबूझकर 2 बूंद गंदा पानी राजा के होठों पर लगा देता। राजा को बहुत क्रोध आता है, क्रोध में आकर सेना को कहते हैं ये गंदा पानी मेरे होठों पर लगाकर मैंने धर्म भ्रष्ट कर दिया, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। सेना को कहते हैं महाराज सोचिए महलों की रानी तारा जब रुक्मण के घर जाकर जागरण करेगी, हरिजनों के घर का प्रसाद ग्रहण करेगी, तब क्या आपका धर्म नष्ट नहीं होगा? मेरे हाथों से 2 बूंद गंदा पानी होठों पर लगने से धर्म नष्ट हो गया? राजा नहीं माना। सेना को कहते महाराज एक दिन की मोहलत दीजिए, कल रुक्मण के घर जागरण है, यदि तारा कल वहां जागरण करने नहीं गई तो जो सजा आप मुझे देंगे मंजूर होगी। राजा मान जाते हैं। अगला दिन आता है जागरण का दिन। राजा अपने मुंह से तारा को जागरण में जाने के लिए मना नहीं करना चाहते, मयान से तलवार निकालते उंगली में कीड़ा लगा लिया। तारा को कहते तारा मयान में तलवार रखते वक्त उंगली में तलवार लग गई, बहुत दर्द हो रही है, नींद नहीं आ रही, अपनी गोदी का सिराना बनाकर मुझे सुना। राजा तारा को जैसा आदेश देते तारा वैसे ही करती है। समय बीतता जा रहा, राजा को नींद नहीं आ रही, रात्रि का पहला पहर भी था, दूसरा पहर भी था। तारा की चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि तारा ने रुक्मण के जागरण के डल स्वीकार किए और कहते हैं डलों की बंदिश इतनी है कि जो भक्त डल स्वीकार कर लेते हैं तो पंथ के नियम के अनुसार उन्हें चाहे घर में कुछ भी अनर्थ हो अनिष्ट हो, एक बार जागरण में जाना पड़ता है, डल चढ़ाने पड़ते हैं, मत्था टेकना पड़ता है। और यही बंदी जो भक्त डल देते हैं उनके लिए भी है। अगर आपने किसी पार्टी को जागरण के डल दे दिए हैं तो फिर घर में चाहे कुछ भी हो, पंथ के नियम के अनुसार महारानी के नाम का जागरण अवश्य कराना चाहिए। डल जब भी तो सोच विचार के देखभाल के जिसको हम डल दे रहे हैं वो इस काबिल है कि नहीं, इस काम को पंथ के नियम के अनुसार विधि अनुसार संपूर्ण कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्योंकि आजकल 2-4 भजन गाने सीखे तो जिंदगी में पार्टी खुल जाती है। पंथ के नियमों से कोई मतलब नहीं, विधि से कोई मतलब नहीं, और आजकल तो पी करके बने रहते हैं। वैष्णव के जागरण में शराब का कोई काम नहीं, प्याज लहसुन का भी कोई काम नहीं। इसलिए जब भी तो सोच विचार के देखभाल के जिसको हम डल दे रहे हैं उसका भी लेकर इस काम को विधि पूर्वक पंथ के नियम के अनुसार पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो कहते हैं समय बीतता जा रहा, राजा को नींद नहीं आ रही। तारा हाथ जोड़कर मान से विनती करती महारानी मैया जागे मैं आऊं कैसे, मैया जागे मैं आऊं कैसे,
हरिचंद राजा तड़प रहा है, दर्द के मारे राजा सो न रहा है, उसको सुनाऊं कैसे मैया, जागे ना हूं कैसे मैया। हरिपुर कस्बे में ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, निद्रा का आवाज हो जाता है, राजा को नींद आ जाती है। तारा राजा के सर के नीचे तकिया लगाती है, उठकर जाकर देखते महल के सारे दरवाजे बंद। ये मेरी खिड़की खुली है, खिड़की में साड़ी बांधकर साड़ी को पकड़कर तारा नीचे उतर जाती है। रुक्मण के घर के उत्तर देती है, अंधेरी रात है, बरसाती रात है, आंधी तूफान चल रहा है, बादल गरज रहे, बिजली कड़क रही है, रिमझिम रिम बरसात हो रही है, लेकिन तारा को रुक्मण के घर पहुंचने की जल्दी है। इन सब चीजों को ना देखते हुए रुक्मण के घर की ओर चलती चली जा रही है। बोली जय माता, बोली जय माता, बोली जय माता। चलते चलते रास्ते में तारा को चोर मिलते हैं, तारा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तारा उनके हाथ नहीं आती। तारा की साड़ी का पल्लू फटकर चोरों के हाथ में जाता है और तारा की पाजेब टूटकर नीचे गिर जाती है। तारा रुक्मण के घर जागरण में पहुंच जाती है। बोली जय माता, बोली जय माता, बोली जय माता। इधर महलों में राजा की नींद खुलती है। तारा को वहां ना पाकर राजा को बहुत क्रोध आता है। क्रोध में आकर काला कपड़ा ओढ़ते हैं, तलवार लेते हैं, तारा की भोज में निकल पड़ते हैं। चलते चलते वही चोर राजा को मिलते हैं। राजा उनसे पूछते हैं, आपने जैसे किसी स्त्री को जाकर देखा है? चोर कहते हैं, बताइए आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। राजा सोचते हैं, अगर मैंने बताया मैं यहाँ का राजा हूँ तो जान बचाने के डर से यहाँ से भाग जाएंगे और ये तारा के विषय में नहीं बताएंगे, इस पर हमारा अधिकार है, आप नहीं ले सकते। राजा पाजेब को नीचे छोड़ देते हैं। चोर पाजेब को हाथ में उठाते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ में उठाते हैं नजर आना बंद हो जाता है, अंधे हो जाते हैं। पाजेब को नीचे छोड़ते फिर नजर आने लगता है। इतने में राजा पाजेब उठा लेते हैं। चोर समझ जाते हैं कि चोर नहीं कोई और है, अगर ये भी हमारे पास चोर होता तो पाजेब हाथ में लेकर ये भी अंधा हो जाता। अब राजा काला कपड़ा हटाते, मान से तलवार निकालते, चोरों को बताते मैं इस नगर का राजा हूँ, या तो बताइए जिस स्त्री की पाजेब है किस दिशा में, इस रास्ते पर गई है, नहीं तो इस तलवार से तुम्हारा सर दर्द से अलग कर दूंगा। चोर अपनी जान बचाने के डर से राजा को तारा जिस रास्ते पर गई होते वो रास्ता बता देते हैं। चोरों को बताए रास्ते पर राजा चल पड़ते हैं। चलते चलते रुक्मण के घर जागरण में पहुंच जाते। बोली जय माता, बोली जय माता, बोली जय माता। दरवाजे से अंदर जाने लगते हैं। वही सेना भगत दरवाजे पर पहरेदार बनकर खड़ा होता है। राजा को अंदर जाने से रोक देता। महाराज बताइए इस पंथ के विषय में आप क्या ज्ञान रखते हैं, क्या जानकारी रखते हैं? कहते हैं प्राचीन काल में बंद कमरों के अंदर मां काली के जागरण होते थे, पक्के भजनों के साथ, छेड़े मंजीरों के साथ मांस पुलाव का भोग लगाया जाता था, और केवल वही वक्त अंदर बैठते थे जिन्हें इस पंथ के बारे में ज्ञान होता था, जानकारी होती। बंद कमरों की जगह आज आप सड़क में बैठे, कोई भी आके बैठ सकता है। मां काली की जगह वैष्णव की जागरण शुरू हो। राजा को कुछ न बताने पर सेना में राजा को बाहर रोक देते हैं, लेकिन जिज्ञासु राजा दरवाजे की झीरी में से अंदर देखते हैं कि तारा अपनी झोली में मांस पुलाव का प्रसाद करेगी। राजा को बहुत क्रोध आता है। क्रोध में आकर तलवार निकालते हैं, दरवाजे पकड़े हो जाते हैं। तारा प्रसाद लेकर बाहर निकलने लगते हैं। दरवाजा खोलते सामने राजा को देखते सोच में पड़ जाती है, राजा यहाँ कैसे पहुंचे। कथा सबको समझ में आ रही है? कथा सबको समझ में आ रही है कि नहीं? इनको समझ आ रही है हाथ खड़ा करो। इनको भी समझ में आ रही है, हाथ खड़ा करो। झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। इनको समझ में आ रही है, हाथ खड़ा करो। सबको समझ में आ रही है। अब केवल वो वक्त हाथ खड़ा करें तो ये पता है कथा के बीच में कौन से नंबर का जागरण चल रहा है। कथा के बीच में कौन से नंबर का जागरण चल रहा है बताओ। दूसरा, हाँ जी, दूसरा, हाँ जी, दूसरा, हाँ जी, तीसरा, तीसरा। अभी समय हाथ खराब किया है कि कथा ना करूं। राजा कहते तारा जब तक झोली नहीं दिखाएगी मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा, इस तलवार से तेरा सर कौन कर दूंगा। तारा हाथ जोड़कर भानु से विनती करती, महारानी आज मेरी नहीं आपके ही नाम की राज जा रही है, कुछ ऐसा कीजिए आज जब मैं राजा को झोली खोलकर दिखाऊं तो इस पर मांस पुलाव की जगह कुछ ऐसा पदार्थ बना देना जो राजा को पसंद। महारानी तारा की विनती स्वीकार करती है। तारा झोली खोलकर दिखाती है। राजा देखकर हैरान हो जाते हैं, तारा मैंने तुझे झोली में अंदर मांस पुलाव लेते देखा था, ये 5 मेवा कैसे बने? आज भी बताऊं, गरीब औरत इसे बांटे का प्रसाद देते जो आपको दिया गया, ये क्या जादू है? तारा कहती महारानी जादू नहीं, महारानी का पंथ है। राजा कहते हैं अगर महारानी का पंथ है तो इस पंथ को मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। तारा कहती है महाराज पंथ कंडे वाली धार पे तो सीढ़ना है, पंथ देखना इतना आसान नहीं, तलवार की धार के ऊपर चढ़ने के बराबर है। इसके लिए आपको अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, न्यौछावर करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं राज हट, बाल हट, प्रिया। राजा जो कुछ सोच रहे थे उस काम को
करते जरूर चाहे जितनी मर्जी कुर्बानी देनी पड़े। जैसे अगर आपने देखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात को 12 बजे नोटबंदी का ऐलान कर दिया था, ज्ञान होगा उन्हें कोई बता नहीं कितने लोग मिलने लगी है, कौन से करा जो राजा है जो सोच कर दिया कश्मीर से 370 हटा दी चलो जो मर्जी। छोटे बच्चे को जितने मर्जी महंगे कपड़े पहनाओ, खिलौने दिलाओ, अपने साथ लेकर बाजार में जाओ, उसे 5 रुपए का खिलौना पसंद आया, उसने मांगा, आपने नहीं दिलाया, इसने क्या करना, सड़क के ऊपर क्या करना है, लेट जाना है ना, उसे कोई मतलब नहीं कितना महंगा सूट पहनाया मम्मी पापा, इसे कहते हैं बालक। इंग्लिश होते ट्री आर्ट। अब ट्री आर्ट तो आप सबको पता ही होगा, आपको भी पता होगा, भूलते होगा घर में होती। जिसको ये पता ट्री आर्ट क्या होती है हाथ खड़ा करो। सुबह धर्म पत्नी ने धर्मपति को कह दिया शाम को आते समय 2 चूड़ी ले आना, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं, सिर्फ 2 चूड़ी, लेकिन चूड़ी की चीज की सोने की देखिए ना क्या बोलेंगे, क्योंकि कांच की चूड़ी बेचना तो गरीब में बहुत आते हैं, लेकिन सोना स्त्रियों को सबसे ज्यादा पसंद है, प्यारा है। और सोना चाहे कोई सा भी होता है, चूड़ियों वाला सोना और चाहे आंख बंद करके जब मौका लगे तभी, ठीक है ना। जाते हैं तारा कहते हैं अपने महलों के इस्तेमाल में जाइए, अपने प्रिय नीले घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके एक बर्तन डाल के यहाँ ले आइए। राजा सोच में पड़ जाते तारा ने क्या मांग लिया, मेरा एक प्रिय नीला घोड़ा, उसके टुकड़े करने को कहती है, लेकिन वही राजा सामने आ जाती है। महलों के इस्तेमाल में जाते हैं, घोड़े के टुकड़े करते हैं, बर्तन में डाल के तारा के पास ले आते हैं। अब तारा कहते हैं अपने महलों में जाइए, अपने बेटे सुंदर के भी छोटे टुकड़े करके उसे भी बर्तन में डाल के यहाँ ले। राजा कहते तारा आपने घोड़े के टुकड़े करने किए, वो मेरा प्यारा था, मेरा प्रिय था, बेटे के टुकड़े करने कहते हैं बेटा खाली मेरा नहीं, आपके बेटा आप कैसी हो, आपके दिल में जरासी मिल जानी। तारा कहते महाराज सोचिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कल पंथ खंडे वाली धात तो सही रहते, पंथ देखना है तो सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, नौछावर करना पड़ेगा। जब घोड़े के टुकड़े की तब आपने नहीं सोचा कि वो भी किसी का बेटा था, अपने बेटे की बात आई तो दया धर्म की बातें करने लगे। वही राजा सामने आ जाती है, महलों में जाते बेटे सुंदर के टुकड़े करते बर्तन डाल के तारा के पास ले आते हैं। अब तारा कहते इस बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाए। राजा कहते तारा जो मर्दों वाला काम तो मैंने किया, चूल्हे का काम चौके का काम स्त्रियों को चाहती। तारा बर्तन उठाती चूल्हे पर चढ़ाती, चूल्हे में अग्नि दिखाने लगती है। राजा तारा का हाथ पकड़ लेते हैं कि तारा अब तक जो आपने कहा मैंने माना, अगर आपकी मां में इतनी शक्ति है तो चूल्हे में अग्नि अपने हाथ फिरने शुरू कर। तारा हाथ जोड़कर मानते विनती करके आप सभी ने तालियां बजाते विनती करने राजा के घरों में जागो जवाला माई जागो माई जागो, 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 मां शेरा वाली जागो, मां शेरा वाली जागो, मां मेरा वाली जागो, मां मेरा वाली जागो, मां झंडे वाली जागो, मां झंडे वाली जागो, मां झंडे वाली जागो, मां झंडे वाली जागो, छतरपुर वाली जागो, छतरपुर वाली जागो, मां नैना देवी जागो, मां नैना देवी जागो, मां चिंतपूर्णी जागो, मां चिंतपूर्णी जागो, चामुंडा देवी जागो, चामुंडा देवी जागो, मां कांगड़े वाली जागो, मां कांगड़े वाली जागो, मां हाथ वाली जागो, हाथ वाली जागो, मां हाथ वाली जागो, रानी जागो, मां रानी जागो, मां झंडे वाली जागो, झंडे वाली जागो, जागो जवाला माई जागो माई 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 जागो, जयकारा पुण्यवाली का बोल साचे दरबार की जय। महारानी भक्तों की और तारा की विनती स्वीकार करती है। चूल्हे में अग्नि जलनी शुरू हो जाती है। तारा राजा को कहते हैं ढक्कन हटाकर देखिए क्या प्रसाद तैयार, 5 डोलों में डालिए। राजा प्रसाद को 5 डोलों में डालते हैं। तारा कहती है पहले डोले से महारानी को भोग लगाइए। राजा पहला डोला लेते हैं, महारानी को भोग लगाते हैं। गुरुजी थोड़ा जल्दी करो यार, अपने क्या अपना दो हैं? पेमेंट ना लो थोड़ा अपना लाडला बेटा सुंदर दोनों को कुर्बान कर दिया। अब इस संसार की क्या नाम यार वो गया उसके बाद दोनों बाल प्रसाद की दूसरी डिब्बी में डालते हैं। छोटी उंगली इसमें हीरे की अंगूठी होती है, राजा के दांतों के नीचे आ जाती है। राजा का मन डोल जाता है और मन से आवाज निकलती है, रानी मेरा मनवा गया है डोल, कि रानी मेरा मनवा गया है डोल।
एक ही लाल था तूने जाया, एक ही लाल था तूने जाया, मेरे हाथों वो भी मरवाया, रोती जो होती कोई और, के रानी मेरा मनवा गया है ढोल, के रानी मेरा मनवा गया है ढोल, वापस ला दे ले ले चाहे जितना भी मोल, के रानी मेरा मनवा गया है ढोल, के रानी मेरा मनवा गया है ढोल, के रानी मेरा मनवा गया है ढोल। राजा की विनती स्वीकार करती है। राजा को कहती हैं चौथा डोला लीजिए, इसे लेके अपने महलों के स्थल में जाइए, ये प्रसाद आपके प्रिय नीले घोड़े के लिए। राजा कहते तारा किस घोड़े की बात करती हो आप? उस घोड़े के तो मैंने अपने हाथ से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, ये प्रसाद में किसे जाकर दूँ? तारा कहती महाराज जिसके टुकड़े थे आपका घोड़ा नहीं, आपका अहंकार था, आपका हिंद था। महारानी पे विश्वास कीजिए, चौथा डोला लीजिए, अपने महलों के स्थल में जाइए, आपका प्रिय नीला घोड़ा आपको जीवित करा देगा। राजा चौथा डोला लेते हैं, महलों के स्थल में जाते हैं तो क्या देखते हैं? सामने वही घोड़ा जीवित करा। खुशी के आंसू राजा की आंखों से बहने लगते हैं। डोले से ढक्कन हटाते हैं तो क्या देखते हैं? डोले में घोड़े के चने का प्रसाद। जिस घोड़े के टुकड़े किए थे उन टुकड़ों की जगह चने का प्रसाद बन जाता है, क्योंकि चने घोड़े को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। प्रसाद घोड़े को खिलाते हैं। राजा वापस दरबार में आते हैं। तारा को कहते तारा मेरा घोड़ा तो मुझे मिल गया, मेरा बेटा मुझे कैसे वापस मिलेगा? तारा कहती महाराज जिस महारानी ने आपका घोड़ा आपको वापस किया, वही महारानी आपका बेटा भी आपको वापस करेंगी। महारानी पर विश्वास कीजिए, 5 ऑर्डर लीजिए, अपने महलों में जाइए, बेटे को आवाज लगाइए। राजा 5 ऑर्डर लेते, महलों में जाते, बेटे को आवाज लगाते, बेटा सुनकर कोई जवाब नहीं आता। राजा जोर जोर से रोने लगते हैं। जल्दी से दूसरी आवाज लगाते, बेटा सुंदर, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। सबर का मन टूट जाता है। जल्दी से तीसरी बार लगाते, बेटा सुंदर, आवाज आती है, आया है। राजा क्या देखते हैं? सामने से बेटा थोड़ा थोड़ा चला रहा है। आंखों से बहने लगते हैं। बेटे वो दिन उठा लेते हैं। बेटा कहता है पिताजी मूर्ख वाला काम क्यों किया? राजा सोचते हैं मैं इस नगर का राजा, मेरा गोदी का बेटा मुझे मूर्ख बताता है, मैंने क्या किया बेटा? बेटा कहता है पिताजी इस पंथ को देखने की खातिर आज अपना अपना सबूत कुर्बान किया, अपना प्रिय नीला घोड़ा, अपना लाडला बेटा सुंदर, आज भी जल्दीबाजी करके उस पंथ को अपने नहीं देख पाए, नहीं जानते। आपने पहली आवाज लगाई, मुझे महारानी गोदी में लेकर झूला झुला रही। जल्दी से आपने दूसरी आवाज लगाई, महारानी शेर पे सवार होके अष्टभुजी रूप में मुझे अपने साथ लेके आपके पास आ रही। आपने जरा सा भी सफर नहीं किया। जल्दी से तीसरी आवाज लगाई, महारानी ने मुझे शेर से नीचे उतारा, अपने बहनों के लिए वापस लो। ये मूर्ख वाला काम नहीं किया तो क्या किया? यदि थोड़ा सा सफर और करते तो आज अष्टभुजी रूप में सिंह पर सवारों के साक्षात महारानी आपको दर्शन देती। बोली जय माता, फिर बोली जय माता, फिर बोली जय माता। राजा समझ जाते बेटा सही कहता है। डोले से ढक्कन हटाते हैं तो क्या देखते हैं? डोले में बेटे के हलवे का प्रसाद है। इस बेटे के टुकड़े के टुकड़ों की जगह हलवे का प्रसाद बन जाता है, क्योंकि हलवा छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद होता है। प्रसाद बेटे को खिलाते हैं। राजा वापस दरबार में आते हैं। मोह माया का पर्दा राजा के आंखों जड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं राजे ने मोह त्याग गया, होते क्षण जापा दिया, तेरी वाटड़ियां तो वारी वारी जानिया, जिस राय मात मेरी पा तेनु ब्रह्मा ते विष्णु ध्यान दे, और ते हमें भोलानाथ तेरे दर ते नौबत बाज दी, झूले झूले लाल निशान, तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया, ये तू यश दत्त लगा। जो यश दत्त राजा ने, तारा ने, लाडले बेटे सुंदर ने और प्रिय नीले घोड़े ने अपने मस्तक पर लगाया, वही यश दत्त जो भी मध्यम अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि और खुशहाली के भागीदार होते हैं। सबसे पहले जिस जोड़े ने पूजन करा था जोड़ा आगे आए, यश का तिलक लगवाएं। उसके बाद पाठक जी जहाँ भी हो
दृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय में नारायण आपका आ रहा है कि गिटार बजाते हुए आ रहा है? ना मैं तुम्हारा बड़ा तुम भी जाओगे यार, बता तो बड़ा तुम जा रहे मेरी सब मैया तेरी आरती गाऊं, शेरों वाली मैया तेरी आरती गाऊं, पहाड़ों वाली मैया तेरी आरती गाऊं, पहाड़ा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुम्हें रोज मनाऊं, आरती गाऊं तुझे रोज मनाऊं, गुफा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, गुफा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, सोने का गढ़वा गंगा जल पानी, 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 मैं अपनी मैया को स्नान कराऊं, शेरों वाली मैया तेरी आरती गाऊं, पहाड़ों वाली मैया तेरी आरती गाऊं, हे गुफा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, हाथ कटोरी मैया के सर रोली, 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 मैं अपनी मैया को मैं तिलक लगाऊं, पहाड़ा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, ज्ञानों वाली मैया तेरी आरती गाऊं, हिमरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, चंपा चमेली और मोतिया, चंपा चमेली और मोतिया, चंपा चमेली और मोतिया, चंपा चमेली और मोतिया, मैं अपनी मैया को मैं हार पहनाऊं, ओ शेरों वाली मैया तेरी आरती गाऊं, पहाड़ों वाली मैया तेरी आरती गाऊं, गुफा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, गरिया छवारा मैया किशमिश मेवा, दरिया छवारा मैया किसमिस मेवा, मैं अपनी मैया को मैं भोग लगाऊं, पहाड़ों वाली मैया तेरी आरती गाऊं, पान सुपारी मैया बजाए नारियल, पान सुपारी मैया सजाए नारियल, अपनी मैया को मैं भेंट चढ़ाऊं, पहाड़ा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, सिमर चरण तेरा जानो यश गावे, ध्यान यश गावे तेरा नंद लाल गावे, जानो यश गावे तेरा नंद लाल गावे, नंद लाल गावे तेरा भोला यश गावे, नंद लाल गावे तेरा भोला यश गावे, द्वार पे अपना मैं शीश झुकाऊं, ज्वाला रानी माँ तेरी आरती गाऊं, ज्ञानों का वाली मैया तेरी आरती गाऊं, ज्वाला काली माँ तेरी आरती गाऊं, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, हनुमान जी की आरती कीजिए, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, और मीरा तू पुत्र गावे माता जाव जीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, मैया नु तू पकड़े देवे, मावानु तो पुत्र देवे, मैं वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, मैया नु तू ने कर देवे, हरियाणु तो भीतर देवे, तीनों देव शरीरा लंगर वीरा वे वीरा, हे मेरी माता ने वजीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, भूतिया नु तू भोजन देवे, कन्यानु भोजन देवे, देवे मनो तीरा लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, तू के मन हरियावल करना, सुखी मन हरियावल करता, नदियों गावे वीरा लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, और जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, आवे पर्वत चीरा लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, और लंगर मोटे लाल निशाना, लंगर मोटे लाल निशाना, हरो भक्ति पीड़ा लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, शिव चंद्र यश गावे, शिव चरण तेरा जन यश गावे, जो देवे सो ही कर पावे, जो दानु से ही फल पावे, हाथ जोड़ के करूं विनती भजे करे गोविंद राम,
कर्ज तोड़ कर करूं विनती भजनो प्यारे गोविंद राम बंसी वाले हो आए रास किया हो आए बंसी वाले हो आए रास रसिया हो आए कृष्ण कन्हैया हो आए कृष्ण कन्हैया हो आए बंसी बजैया हो आए बंसी बजैया हो आए हो आए महाराज तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू नगर नगर है स्थान तुम्हारा नगर नगर में भवन तुम्हारा नगर नगर है स्थान तुम्हारा नगर नगर में धाम तुम्हारा कोट कोट पर नाम हमारा कोट कोट पर नाम हमारा कैलाश तेरा ने माने डिम डमरू तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू नंदीगढ़ की करे सवारी नंदीगढ़ की करे सवारी गौरा संग विराजे बाजे डिम डमरू तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू विश्वनाथ मुक्ति के दाता विश्वनाथ मुक्ति के दाता काशी में विराजे बाजे डिम डमरू तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू हाथ जोड़ कर माला हाथ जोड़कर करूं माला गंगा साजे बाजे डिम डमरू तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू कानों में कुंडल साजे बाजे डिम डमरू कानों में कुंडल साजे झुनझुन डमरू गंधर्वों की माला साजे गंधर्वों की माला साजे चंदा शीशे राजे बाजे डिम डमरू तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू जय देवा हमरी जय देवा जय देवा जय देवा हमरी जय देवा जय देवा हमरी जय देवा जय देवा जय देवा हमरी जय देवा शेरावाली को जय देवा शेरावाली को जय देवा हारावाली को जय देवा नेतावाली को जय देवा देवावाली को जय देवा जय देवा हमरी जय देवा ओ जय देवा जय देवा हमरी जय देवा गणपति जी को जय देवा हनुमान जी को जय देवा राधे जी को जय देवा कृष्ण जी को जय देवा सीता जी को जय देवा राम जी को जय देवा सरस्वती को जय देवा लक्ष्मी जी को जय देवा काली जी को जय देवा राज जी को जय देवा शंकर जी को जय देवा भैरवनाथ को जय देवा जगत को जय देवा जगत को जय देवा सब भक्तों को जय देवा सब संतों को जय देवा सब संतों को जय देवा सब भाइयों को जय देवा सब बहनों को जय देवा सब बच्चों को जय देवा जय देवा हमरी जय देवा ओ जय देवा जय देवा हमरी जय देवा जय देवा हमरी जय देवा जय देवा जय देवा हमरी जय देवा तेरा तेरा फेर होवेगा काम मेरा तेरा फेर होवेगा होगी तेरी मर्जी होगी जो तेरी मर्जी मेरा तेरा रोज होवेगा मेरा तेरा रोज होवेगा आजुम दीपम श्याम नारायणम कृष्णा मोदम शिवाते वल्लभम शीतलम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे राधिका नायकम श्री कृष्णम भजे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम केंद्रहारम सदा वसंतम विचारवंदे ओम वाणी सेतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्यारणम त्वमेव सर्वं मम देव देव लाली मेरे लाल की जित दे पुतलाल लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल भगवान के सामने दरबार की जय हो अपने अपने गुरु माता पिताओं की जय हो अमृत मेरे आरती की जय हो बात मेरे आरती की जय हो पृथ्वी माता की जय हो आकाश देवता की जय हो सूर्य देवता की जय हो चंद्र देवता की जय हो जल देवता की जय हो पवन देवता की जय हो ब्रह्म देवता की जय हो विष्णु भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो सरस्वती मैया की जय हो गंगा सागर धाम की जय हो प्रयागराज धाम की जय हो शबरी धाम की जय हो इलाहाबाद संघ की जय हो हरिद्वार धाम की जय हो नासिक धाम की जय हो जैन धाम की जय हो क्षेत्र धाम की जय हो काशी विश्वनाथ धाम की जय हो कैलाश मानसरोवर धाम की जय हो पशुपतिनाथ धाम की जय हो धर्म की जय हो धर्म का जहाँ सो वाणियों में दुर्गौण हो कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय कार वीरभद्रंगी हर हर नमः महादेव पार्वती पति हर हर रोग हर दुख हर दरिद्र हर कष्ट हर पाप हर पीड़ा हर महामारी हर बीमारी हर हर महादेव भोले बम 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 भोले पार्वती के संग 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 भोले प्रियास तो शंकर भगवान की जय आदि शक्ति भवानी माँ जगदम्बा मैया की जय हो रानी के द्वारे अमृत बरसे बरसे दी माता रानी के द्वार माता रानी के द्वारे रानी के द्वार माता रानी के द्वार अम्बे रानी के द्वार
अम्बे रानी के द्वार, शेरों वाली के द्वार, अमृत बरसे बरसेगी माता रानी के द्वार। जय जयकार भवन पे फूलों की वर्षा, हो रही जय जयकार भवन के फूलों की वर्षा, माता रानी के द्वार। जयकारा पुनारी कबूल साचे दरबार हार की जय, जोता वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा वैष्णो रानी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मजवाला काली दा बोल सच्चे दरबार की जय। भरे भंडार तेरे मंगल मेहर दा करो प्रधान माता, बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे, वीर वीरता दा बख्शो दान माता। शुक्र शुक्र करा मैं तेरा हर वेले, शनि शांति दे होन समान माता। रवि यकीन दे विच वाच होवे, सारे जगत का करो कल्याण माता, सारे जगत का करो कल्याण माता, सारे जगत का करो कल्याण माता। हे मातेश्वरी, तीन लोक की दाता, चार वेद की गाता, आपके दरबार में आपको हुजूर में ये भक्तजन संजन संपूर्ण दास के रूप में किस बात कर धन्य करें, आपको क्षमा कीजिए और अपने संपूर्ण दास स्वीकार कीजिए। जयकारा पुणे वाली कबूल साचे दरबार की, माँ के प्यार की, अपनी सरकार की। किसी ने भी अपने हाथ में अरदास रखी हो तो इस पर रख सकते हो, जिस किसी ने भी रखी हो इस पर रख सकते हो।